देखो, बदलाव तो होना चाहिए। अगर रोटी नहीं घुमाएंगे तो जल जाएगी। बराबर। अयोध्या से राम लला की धरती से हैं आप। हाँ बोल, क्या बोलूं मैं अभी। ईवीएम की चोरी अगर बंद हो जाए तो मोदी तो चले जाएंगे धुरिया धाम। अरे भाई लोग, हम भी सोचे कि आप लोग के साथ आ जाए। आजा। क्या नाम हुआ आपका? समीर समीर भाई जी। कहाँ से हैं? यहाँ शर्मा क्या है? नाम ही तो पूछ रहा है यार दोस्त। कहाँ से? भाई कल्ला भाई कल्ला से आए जी। हैं। अच्छा, भाई कल्ला में क्या कुछ कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं क्या अभी? काम कर रहे हैं। कौन सा काम करते हैं? कारपेंटर रहने वाले भाई कल्ला के ही हैं। जी। देखो, हम लोग जो अभी आए हैं, खास करके मैं अभी जो मेरा चैनल पे मैं लोकसभा चुनाव जो होने वाला है ना, इसी के ताल्लुक से घूम रहा हूँ क्षेत्र में लोगों से जानने के लिए कि इस बार क्या उम्मीद है। आप लोग के क्षेत्र में क्या कुछ लग रहा है, क्या हो सकता है इस बार? फिर से बीजेपी आएगी या कुछ बदलाव होने की उम्मीद दिख रहा है? बदलाव बदलेंगे और क्या। बदलने की उम्मीद है जी। क्या नाम हुआ सबसे पहले ये बताइए? लक्की। लक्की भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव में कुछ चेंज हो सकता है या फिर से? चेंजिंग तो लग रहा है भाई। चेंजिंग का लग रहा है। चेंजिंग तो लग रहा है। क्यों चेंज होने का क्या कारण है? चेंज करने का बहुत बड़ा कारण है भाई। कोई चीज़ पब्लिक के लिए तकलीफ हो रहा है भाई। किसी के पास नौकरी नहीं मिल रहा है जल्दी जी। वही है। दूसरा क्या, गरीबी बहुत ज्यादा है देश में भाई। ओके जी भाई, आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्या नाम क्या हुआ सबसे पहले ये? मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज। सरफराज भाई, आप लोग की वोट तो बन गई ना? वोट बन गई। क्या लगता है इस बार कुछ चेंज हो सकता है या फिर से मोदी जी रिपीट करेंगे? कोई चेंजिंग होना चाहिए, एक बार तो दूसरा भी बनाना चाहिए। जी, चेंजिंग होना चाहिए। आप रहने वाले कहाँ के हो, किस क्षेत्र के? बिहार। बिहार के हो? बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। उधर क्या कुछ लग रहा है? उधर भी जो है जैसे मुंबई में शिंदे जी पलटी मार गए हैं, उसी तरह नीतीश कुमार भी अभी पलटी मारे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? अच्छे से तेजस्वी आएगा। तेजस्वी आएगा। तेजस्वी का उम्मीद लगता है। भाई साहब किधर हो? अरे दूसरे को छोड़ दीजिए। क्या नाम क्या हुआ दोस्त आपका? भाई प्रवीण नाम है। परवीन भाई, क्या कुछ एंजॉय कर रहे हैं इस एरिया में? इधर महफिल है, दोस्त लोग के दुआ है, बड़े लोग है, छोटे लोग है, दादी बुजुर्ग है, सब है। ये लोग को देखने के वास्ते हम लोग सब गैंग लेके आते हैं। अच्छा, संडे में ही आता है कि? हाँ, संडे में आता है भाई। हफ्ते के 7 दिन काम करता हूँ। माँ बोली एक दिन मचा के आना, तो इधर मचा के आता हूँ। क्या काम करते हैं भाई अभी तो फिलहाल तो रिलायंस में हूँ। अच्छा पोस्ट पे भाई की दुआ है। ये भाई मेरा कौन से रिलायंस में? घनसोली भाई मेन ऑफिस। ये मेरा छोटा भाई है, इसकी दुआ मेरे सर पे है। देखिए ये मेरा बड़ा भाई है, इसकी भी दुआ मेरे सर पे को लेकर के मैं जो आया हूँ ना यहाँ पे, मेन मकसद है मेरा क्या कि मैं लोकसभा चुनाव पे बात करने के लिए आया हूँ, जो नजदीक में होने वाला है। एकदम इसी महीने में घोषणा हो जाएगी, अगले महीने से चुनाव होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जहाँ हमें ज्यादा पब्लिक से ओपिनियन मिल सके वहाँ मैं जाऊँ। तो ये सही स्पॉट है भाई ओपिनियन के लिए। क्या लगता है इस बार कुछ चेंज हो सकता है या फिर से मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे? जिसके हाथ में चुनाव अभी वो करे, जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करे। एक मिनट भाई, सपोर्टर आया आपका। अभी जनता के बारे में बताओ। भाई मालूम अभी तो बोला, ठीक है जान दे भाई। अभी जो जनता के हाथ में जो क्या रे करने नेता अभी जो है यहाँ के लोकसभा वाले इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं। राहुल रमेश सेवाले साहब है यहाँ के इस क्षेत्र के। क्या इधर आप इसी क्षेत्र से हैं या कहीं जगह से? नहीं भाई अरे बताइए, शर्माने का क्या है? ये क्षेत्र से नहीं है भाई, तभी भी जितना जानता हूँ इधर ये क्षेत्र के बारे में तो बताता हूँ। अपने बड़े भाई की जो है। क्या लगता है रमेश सेवाले साहब फिर से रिपीट करेंगे या चेंज आना चाहिए? इलेक्शन में आएंगे तो अच्छी बात है, उनके वास्ते ये सब अच्छा थोड़ा प्रोग्राम किए बनाए जनता के लिए, बैठने के लिए, फैमिली के लिए। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, माहिम विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ के जो सरदार सरवनकर, उनका क्षेत्र है माही, उनके द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है? अभी मैं यहाँ का तो हूँ नहीं, जो मेरे को पता, जिधर का पता है उधर का बता सकता हूँ। यहाँ के तो फिलहाल अपने बड़े भाई मैं नहीं हूँ। आप किधर के हैं? इधर के हैं आप? ये वीडियो बना रहे। हाँ देख मेरा छोटा भाई भी आ गया, उनको भी लोग नहीं बना, अपन का भी ज्यादा बनाने का। ये भाई बताइए नाम। जितना मालूम है तेरे को उतना बताना। अरमान भाई, ये छोटा भाई को भी
भाई क्या छोटा भाई लगता को है बोलो। कहाँ से रहने वाले किधर के हैं? गोंडा जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लोग तो राजनीति के बहुत माहिर होते हैं। जी। जहाँ भी जाओ तो हर लोग अच्छे से बात बताएंगे। हाँ, हाँ, आपके क्षेत्र में क्या कुछ लगता है, वहाँ कुछ बदलाव की उम्मीद है या फिर से जो है बीजेपी सरकार रिपीट करेगी? वही रहेगी, जहाँ तक रहेगा। अगर अच्छा काम करेगी तो वही रहेगी। अच्छा, वहाँ सपा और कांग्रेस इंडिया अलायंस के अब हिस्सेदार हैं। हाँ क्या वहाँ लगता है कि इनके अलायंस को कुछ बेनिफिट हो सकता है? हाँ होएगा। अगर जैसे हमारे वहाँ बीजेपी थोड़ा कम और सपा ज़्यादा रहती है, हम लोग अखिलेश यादव के ज़्यादा मानने वाले हैं। तो जहाँ तक उम्मीद रहेगी, अगर अखिलेश यादव आएंगे तो अच्छा होएगा। एक चीज और था, अभी लेटेस्ट का जो न्यूज है चल रहा है, उसमें ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से भी असद ओवैसी साहब, अगर जानते होंगे, हाँ, हैदराबाद जानते के हैं, सांसद, वो भी, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही अच्छी है। होगी। क्या लगता है कि उनका कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या उस क्षेत्र में? हाँ अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनके बहुत करीब हैं। मुद्दा मसाइल उठाते हैं इस वजह से। हाँ जी भाई साहब, आपके क्या? कैफ खान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बराबर। यहाँ क्या कुछ करते हैं आप लोग? यहाँ भी सिलाई करते हैं। काम ठीक ठाक चल रहा है? अभी सही है। सही अर्निंग हो जा रही है, क्योंकि घर से इतने लंबे दूरी पर आप आए हो, तो इनकम हो जा रहा है क्या सही सलामत? सही हो जाएगा। ठीक। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो सीतामढ़ी का क्षेत्र है, उधर का क्या उम्मीद है? इस बार चेंज हो सकती है सरकार या फिर से रिपीट होने की संभावना? चेंज हो सकती है। चेंज हो सकती है। अंकल क्या नाम है? मेरा नाम कारभारी लिहिना। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल? मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। औरंगाबाद के रहने वाले हैं। हाँ, मैं रहने के लिए अभी मीरा रोड में रहता हूँ। विरार में रहते हैं। मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड। हाँ, मीरा रोड में रहता हूँ। मीरा रोड का भी वायलेंस हुआ था। हाँ। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो कौन सा वायलेंस? एक कुछ धार्मिक दंगा टाइप से हो गया था, उसका क्या क्या? मालूम, वो तो धार्मिक दंगा थोड़ा ये हो गया। वो लोग ने जाके वहाँ पे कुछ हल्ला किया, घोषणा देना नहीं मांगता था वहाँ पे, इसकी वजह से वहाँ पे ये हो गया प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, ये सब जो हो रहा है देश में, ये गलत हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो सब अच्छा नहीं है, ये सब बेकार है। जो भी कुछ चल रहा है वो सब पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। ये अपना देश जो है ना, हिंदुस्तान, ये डाइवर्सिटी का ही देश है, अनेकता में एकता का देश है। यहाँ ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। और कुछ लीडर भी अभी लेटेस्ट में बीजेपी के एक तेलंगाना से, हैदराबाद साइड से किया है, और उसने भी उसको एक रंग देने की कोशिश। इस पे क्या कहना रहेगा? नहीं, वो टाइम पे मैं जो राजा साहब आए थे, वो टाइम पे मैं बाहर था, सातारा में था, इसकी वजह से मुझे उतना कोई आइडिया नहीं है। उस दिन मैं बाहर था, लेकिन उसको आने दिया, वहाँ पे रैली निकाला था मेरा रोड के अंदर। हाँ। ठीक है, यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। आंटी, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि नाम क्या है? नहीं बताइए। एक्चुअली महिलाएं जो है ना, आधी आबादी है देश की। आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन? आप महिलाओं का आवाज नहीं तो आबादी। रोहिणी सोनावनी। जी? लोग कहते हैं पुरुष प्रधान रोहिणी देश है। सोनावनी। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं थाना। थाने के रहने हाँ। वाले हैं। थाना भी एक, एक्चुअली मैं जो आया हूँ ना, मुख्य रूप से यहाँ तो इसलिए आया हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मिल पाएंगे। और मैं ये कवर करना चाहता हूँ, लोगों का एक राय जानना चाहता हूँ कि इस बार जो नज़दीक में अभी लोकसभा चुनाव होना है, तो इसमें क्या लग रहा है कि मतलब बदलाव हो सकती है नहीं? और आप तो आधी आबादी है, इसलिए क्या लगता है आपके क्षेत्र में बदलाव होने की उम्मीद है, या फिर से जो पुराने हैं वही रहेंगे? आज मौका है, हो सकता है बदलाव अभी। अच्छा, आपके यहाँ लोग अमूमन राजनीति में तो बहुत कम ही इंटरेस्टेड रहते हैं, आपके जवाब से भी ऐसा ही लग रहा है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सीधा करता हूँ, कि क्या लग रहा है उस क्षेत्र में, बीजेपी या कांग्रेस, जो कांग्रेस के महागठबंधन है, उनका ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं या बीजेपी के, एनडीए के? महायुति के महाविकास आघाड़ी। तुम बोला ना। अरे बोलो, तुम नहीं, आज नहीं बोलो तो क्या कभी नहीं क्या बोलो। कहना चाहते हैं आप जो है, तुम्हारी आवाज़ क्यों अंकल दबा जो रही? कहेंगे उसी हिसाब से चलेंगे क्या? बोलो। क्योंकि वोट आपका है, अंकल का अपना वोट है, वो अपने वोट के हकदार हैं, और आप जो है ना अपने वोट के। तुम्हारा आपको वोट क्या मेरे लगता वोट है को कि पकड़ के बेहतर क्या रह सकता है? वोट। बताइए कुछ तो। हाँ हाँ बोल। क्या बोलूँ मैं अभी?
मुझे तुम वोटिंग करोगी कि नहीं करोगी? महाविकास आघाड़ी या एनडीए, बीजेपी का जो एनडीए है। आता थोड़ा बीजेपी से हाँ? मुझे और मुझे अंकल खाली रोटी ज्वार का भाकरी इसमें इंटरेस्ट है बहुत लोगों को। आज क्या बनाना खाने में, देश लूट रहा है, देश तबाह हो रहा है। नहीं, भागीदारी कोई नहीं लेनी सोचता चाहिए, ना। भागीदारी लेनी चाहिए, लोगों को इस चीज को जाननी चाहिए। चीज के ला रहा हूँ राजनीति में, और किस चीज मुझे भी पीछे ले रही है, तो कैसे राजनीति करेंगे आम लोग? हाँ, अंकल आपका क्या नाम है? मैं सोनावने, डॉक्टर सोनावने। आप भी थाने से ही हैं, क्योंकि आंटी ने बताया तो इसलिए वो रिपीट नहीं करता हूँ। क्या कुछ लग रहा है कि क्या होने वाला है इस बार? देखो, बदलाव तो होना चाहिए। अगर रोटी नहीं घुमाएंगे तो जल जाएगी। बराबर। अब हम सबको 5-5 साल तो सबको अनुभव किया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा होने को है, कुछ बुरा होने को है। संविधान खतरे में, बहुत लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, तो फिर उसको बचाने के लिए बदलाव तो आना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं संविधान खतरे में है तो कुछ गलत नहीं कहते। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर पक्षांतर होता है, किसी का पक्ष छीना जाता है, जी, किसी का पिताजी का नाम छीना जाता है। तो अगर ऐसे अपने आम जिंदगी में भी हो गया तो फिर न्याय कहाँ पर रहा? अगर ये ऐसा ही होते जाएगा तो युवा पीढ़ी है वो क्या सीखेगी, क्या संदेश लेके आगे बढ़ेगी? हमको अब तो ठीक है ये सब, लेकिन हमारा देश अभी यंग जनरेशन का देश है। 18 से आगे के काफी वोटर्स है, तो उनके मन में संविधान के प्रति, राजनीति के प्रति एक अच्छी भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलो तो फिर वो अच्छी भावना नहीं होगी। आप लोग काफी समय से राजनीति को देख रहे हैं, और आपकी बातों से हमें समझ में आ रहा है कि आपको राजनीति का अच्छा नॉलेज भी है, और होना भी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि 5 साल में उनको मौका मिलता है और उनको अपना मत का सही उपयोग करना चाहिए। आमतौर पे जब मैं युवाओं से बात कर रहा था, तो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके अभी ज़्यादा जिंदगी बचे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है इस क्षेत्र में कि कहाँ है, क्या है। तो ये मियाँ लग गए इंटरनेट के पीछे। आगे जो में क्या हो रहा है, ये ब्रिज थोड़ी देर में गिरने वाला, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो ये 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, इनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कितने पॉइंट देंगे? नहीं, अभी कार्यकाल रहा तो थोड़ी महंगाई तो काफ़ी बढ़ चुकी है, और महंगाई इतनी बढ़ी तो इतनी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहे हैं, और देखा जाए तो फिर जिस तरह से वादे किए थे तो वादे भी तो पूरे होने चाहिए, तो वादे पूरे नहीं हुए। लोग चिल्लाते हैं और बाद में कहते हैं कि ये तो जुमला था। अगर हम किसी नेता को एक उच्च स्तर पर लेके जाते हैं और वो नेता ही झूठ बोले और बाद में कह रहे मैं तो जुमला था यार, तू काय को सीरियस ले रहा, तू चटनी भाकर खा दे रही, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना ऐसा। बिल्कुल। अंकल बता रहे हैं कि जो जुमलेबाजी चल रही है और अपने वादों से मुकर रहे हैं सरकार, ये नहीं होनी चाहिए। विजय पावस के कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ ही नजर करता है सिवाय पर में। अच्छा, सेरावन के बाजू में। बराबर। आपका जो ये क्षेत्र है, लोकसभा के दृष्टि से अगर देखें, हाल ही में चुनाव होने वाला है, तो ये दक्षिण मध्य मुंबई के अंदर आता है। यहाँ के रमेश सेवाले साहब सांसद हैं। क्या लगता है फिर से वो रिपीट करेंगे, या यहाँ के जनता कुछ रुझान लग रहा है कि बदल भी सकते हैं? नहीं, बदल हो सकता है जी। सब आदमी नाराज है इनके ऊपर जी। सब महंगाई इतना बढ़ गया है, गैस का सिलेंडर भाव बढ़ गया है। हाँ, इसलिए आदमी लोग बहुत थक गए है इसके बारे में, तो बोलता है अभी सरकार बदली होना मांगता है। अच्छा, सरकार बदली होना, लेकिन आपके क्षेत्र के जो रमेश सेवाले साहब है, उनका क्या लगता है? वो भी जरा आदमी सही नहीं है, वो शिवसेना के हैं। हाँ, अभी इसके अपना शिंदे के पास पार्टी में घुस गए वो जी। उसका भी नेचर अच्छा नहीं है। तो क्या लगता है, जो शिवसेना शिंदे गुट है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, लोगों का रुझान किसके तरफ ज्यादा है? तो ठाकरे के पास होता है, उद्धव ठाकरे की तरफ। अच्छा, ये क्षेत्र में राज ठाकरे साहब का भी प्रकोप है, क्या कुछ लगता है कि उनकी पार्टी की भी कुछ हो सकता है यहाँ क्या? पार्टी बदल रही है, ठाकरे इसके पास ज्यादा वोटिंग होने वाला है। आंटी, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपके भी वोट का उतना ही कीमत है, तो अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो और सही जगह पे आप पोलिंग नहीं करेंगे तो
गलत सरकार चुन के आएगी जो हमारे देश पे आप लोगों की तो चलिए आप लगभग ज़्यादातर समय आप लोगों ने जी लिया, जैसा भी अच्छा खासा जी लिया, लेकिन जो आगे के जो भविष्य है, आपके बच्चे हैं, बेटे पोते हैं, उनका जीवन उससे प्रभावित होता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है महिला वर्ग के साथ क्या है, कुछ बदलाव हो सकता है या फिर से रिपीट करेगी मोदी सरकार? बदलाव तो करेगा नहीं, वो ऐसा ही बोलता है बदलाव करेगा, बदलाव का होता वही वही होता है, जो है वैसा ही चल रहा है। जी, बदलाव होता नहीं होता है। मतलब लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बदलाव का कोशिश किया है। हाँ, पर लेकिन होता नहीं। इनके काम काज से क्या खुश हैं या कुछ? मोदी के जी नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो इसने कुछ किया है, इधर बढ़ाता है इधर कम करता है, ऐसा किया है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। अंडे आप क्या कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। आइए इधर। भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद आलम, इरशाद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी जिला। मोतिहारी के रहने वाले हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार के चुनाव में, क्या कुछ हो सकता है? आपके मोतिहारी में कुछ बदलाव होगा? पहले तो अपना नीतीश कुमार पलट गए, बराबर। अब देखते हैं तेजस्वी भाई का भरोसा है, अब वो जीत पा रहे कि नहीं जीत पा रहे। जनता का भरोसा सपोर्ट होगा तो जीत जाएंगे, अगर जनता का भरोसा नहीं होगा तो नहीं। आपके क्षेत्र में आपके अनुमान से क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है? हम लोग का तो जितना भरोसा है तेजस्वी यादव का है। आपका क्या नाम है? शमसी आलम खान, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी के। क्या लगता है उधर बदलाव हो सकती है या फिर से बीजेपी सरकार? जो मेरा भाई बोला वही होगा। अब मैं किसी और भाई से बात करूँगा। जी बोले। मैं क्या बोलूं? कहाँ क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रामुल अंसारी। भाई हमें ये बताइए कि रहने वाले किधर के हैं आप? बिहार की। बिहार के तो रग रग में जो है राजनीति बसता है, और मैं यहाँ आया ही हूँ चुनाव के ऊपर ही बात करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में क्या लगता है, कुछ बदलाव हो सकता है या फिर से बीजेपी की सरकार है? किसी का सरकार आ रहा है उससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को कहा नहीं वो खाने के लिए देता है, नहीं यार कुछ देता है, खाली यूज करता है। सरकार किसी की आए नहीं आए ये कुछ नहीं होता, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार का जीवन जो 70 साल से तो लूटते रहे, भविष्य जो आगे बनेगा ना वो राजनीति से ही। क्यों कि आप जो वोट देते हो ना उससे ही आप चुनते हो किसी को, कोई सरकार बनती है, और वो आगे क्षेत्र में क्या विकास करेंगे, आपके लिए रोजगार के व्यवस्था करेंगे, कैसा कुछ डेवलपमेंट करेंगे, उनका पूरा खाका तैयार करना उनके हाथ में होता है। तो आपको भले ना लगता हो कि निजी रूप से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, लेकिन अगर पूरा बड़े तौर पे देखा जाए तो उनका इम्पैक्ट रहता है लोगों के जीवन पे। तो लालू यादव आएगा तो ठीक रहेगा। पहले नाम बताएं। दुर्गावती। जी हमको रहने वाले किधर से, इसी क्षेत्र के हैं या कहीं बाहर से हैं? अयोध्या से, राम लला के धरती से हैं आप। क्या लगता है आपके क्षेत्र में किसकी सरकार बन सकती है, कौन उधर से जीत सकते हैं आपके क्षेत्र से? योगी होंगे और क्या? योगी जी जीतेंगे। कैसा कार्यकाल रहा उनका? योगी अच्छा ही चल रहा है। 10 साल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, क्योंकि पहले जो चुनाव होना है ना वो लोकसभा का होना है, उससे प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, तो उनका कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? अच्छा ही देखते हैं। अच्छा देखते हैं। अंकल आपका नाम? जी मेरा नाम शांति लाल है, मैं अयोध्या से हैं। अयोध्या से ही? जी हाँ। आपसे ही भी सेम प्रश्न रहेंगे हमारे। हाँ। क्या कुछ लगता है, क्योंकि एक्चुअली आपकी पत्नी है, लेकिन आमतौर पे कई बार ऐसा भी मिलता है कि पति एक धड़े के साथ और पत्नी दूसरे धड़े के साथ, दोनों के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। हाँ। इस वजह से आपसे भी सेम सवाल पूछना चाहूँगा, क्या लगता है? नहीं डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है ये 5-10 सालों में। योगी जी आए तो मतलब काफ़ी वहाँ पे सिक्योरिटी भी हो गई है, औरतें भी वहाँ आराम से घूम फिर सकती है रात बिरात चाहे जब। तो इसके लिए इस समय तो योगी का ही वहाँ पे बोलबाला है और योगी ही आएंगे। अच्छा, अभी लेटेस्ट में जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के, वो कुछ पेपर लीक का मामला उठाया हुआ था। हाँ। क्या कुछ कारण रहा है इसके पीछे, बताएंगे? नहीं पेपर लीक का जो मामला है ये वहाँ के हिसाब से जो देखा जाए ना तो ये जब
जो वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह है ना, उन लोग के वजह से ही सब ये सब होता है, दो डांडी वगैरह। नहीं, ये एक सरकार की भी जिम्मेवारी होती है और युवाओं के लाइफ से, आपके जो बच्चे हैं उनके लाइफ से जुड़ा हुआ चीज होता है। अभी मैंने आपके पड़ोस के राज्य बिहार में देखा, वहाँ टीचर की बहाली हुई, एक भी कंटिन्यू हो रहा है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार की तुलना में ज्यादा बेहतर माना जाता था पेपर लीक के मामला में, लेकिन वहाँ हुआ। इसमें आप किसको जिम्मेवार बताएंगे? यहाँ को वहाँ की जो व्यवस्था वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं तो चूक हुई, तब ये लीक हुआ है, नहीं तो ये लीक होना तो ऐसा असंभव हो सकता है। आप नरेंद्र मोदी साहब के 10 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 8-9 तो देंगे ही इनको, क्योंकि काफ़ी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है जो इतना 70 सालों में नहीं हुआ, उसमें तो कम से कम ये 8-10 सालों में तो काफ़ी हो चुका है। लोग महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? महंगाई तो बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा महंगाई है लेकिन वो डेवलपमेंट भी हो रहा है, विश्व तौर पे मतलब भारत का नाम भी उजागर हो रहा है सब जगह, तो ये होना जरूरी है। ये ऐसा होगा तो अपने पूरी विश्व में अपना नाम आगे बढ़ेगा और भारत और अगली विश्व शक्ति बनेगी। पब्लिक का रुझान किस ओर है ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हेलो, ऊपर लफड़े में अपने नहीं है। नहीं, ये लफड़ा नहीं है अंकल, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। सरकार बनना मतलब आपके डेवलपमेंट पे, आपके क्षेत्र के डेवलपमेंट पे सीधा इम्पेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आप अपना नाम तो बताइए। हाँ, अशोक शाह। अंकल रहने वाले किधर से हैं? महिम में। माही के ही रहने वाले? महिम जी। यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है वो माहिम है। यहाँ के आपके सदा सरवनकर ये आपके विधायक हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कैसा विकास किया है? हाँ, अच्छा है सदा सरवनकर। और आपके यहाँ विधानसभा भी इसी साल होना है, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव होना है। आपका जो क्षेत्र है दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट है ये, तो उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो किस तरह के काम? अपने को यही सदा सरवनकर ही बराबर है, वो ये इसको ही देते हैं ना। नहीं, वो विधायक हैं आपके, जो लोकसभा का सांसद का चुनाव होना है ना, पहले होना है राहुल रमेश सेवाले। वो कौन सा भाजपा का है? ये शिवसेना के हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मालूम नहीं अभी, नहीं आइडिया। क्या लगता है इस बार बदलाव हो सकती है या फिर से मोदी जी फिर से मोदी जी? आपका क्या नाम है? मैं तो इधर रहता नहीं हूँ तो मैं क्या बोलूँ। कहाँ रहते हैं आप? लंदन में रहता हूँ। लंदन में रहते हैं तो इंडिया के ना। अंकल क्या नाम हुआ? अर्जुन पासवान, गोंडा से हूँ। गोंडा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से। अंकल मैं यहाँ आया हूँ, ये पब्लिक स्पॉट है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलते हैं। मैं आया हूँ लोकसभा चुनाव का थोड़ा सा लोगों का मूड जानने के लिए। तो क्या लगता है लोगों के रुझान को देख करके कि इस बार बदलाव हो सकती है या फिर से मोदी जी की सरकार फिर से रिपीट? बदलाव हो सकती है, लेकिन जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक किसी की सरकार नहीं बनेगी। ईवीएम की चोरी अगर बंद हो जाए तो मोदी तो चले जाएंगे धुरिया धाम। ईवीएम हटा दें बस। ईवीएम पे बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि वो हट जाएगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन आमतौर पे देखे जा रहे हैं कि दूसरे जगह जहां कांग्रेस या अदर पार्टी का चुनाव जीतते हैं, फिर वहां ईवीएम का क्यों नहीं हो पाता? कुछ भी कुछ कहेंगे? जहाँ जागरूक हैं लोग वहाँ तो जीत जाती है सरकार दूसरी, लेकिन जहाँ जागरूक नहीं उनको 5 किलो गल्ला चाहिए केवल जी, और 2000 रुपया, उसी पे लोग जिता देते हैं उनको। लेकिन अगर ईवीएम हटा दें तो वो जीत ही नहीं पाएंगे, किसी भी रूप में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जितना काम किया उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, आमतौर पे जो यूपी बिहार के लोग होते हैं ना, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। क्या कुछ आप भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम तो बीएसपी से जुड़े हैं। बीएसपी से जुड़े हुए हैं। मायावती जी अभी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या कुछ लग रहा है वहाँ क्या कुछ हो सकता है? किसको ज्यादा सीटें आ सकती हैं? अब देखो, जब सब मिल के लड़ेंगे तभी इनको हरा पाएंगे, अगर अलग अलग लड़ेंगे तो नहीं हरा पाएंगे। आप बीएसपी के एक कार्यकर्ता के हैसियत से क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए या उनको अलग ही, जैसा वो पहले से कह रही है, अलग ही चुनाव लड़ेंगी? अब वो तो बहन जी की मर्जी, गठबंधन में जुड़े या ना जुड़े, क्योंकि वो कट्टरवादी हैं, ये जानते हो। वो किसी से तालमेल नहीं खाते, वो अलग चुनाव लड़ना चाहती है। और जो चंद्रशेखर लड़ रहा है, चंद्रशेखर अगर इसमें आ जाता तो पार्टी भारी हो जाती। चंद्रशेखर रावण की बात कर जी।
लेकिन पता नहीं क्यों बहन जी उनको साथ में नहीं ले रही है चंद्रशेखर को। अभी आजमगढ़ के जो अभी उपचुनाव में जो एक कैंडिडेट थे बीएसपी के गुड्डू जमाली साहब, उसने अभी हाल ही में सपा ज्वाइन कर लिया। क्या कुछ कारण है कि बीएसपी के सभी लोग धीरे धीरे सपा कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं? सपा के लिए इसलिए आ रहे हैं कि सपा में जो है कि अखिलेश को सीटें पिछले चुनाव में ज़्यादा मिल गई थी, पिछले चुनाव में विधानसभा, हाँ, इसलिए उनके साथ में जुड़ रहे हैं। मायावती का केवल एक रह गया था। क्या लगता है उस एक रहने का क्या कारण हो सकता है? क्यों आखिर इतनी सीटें क्यों घटी? जो सरकार में रही हैं 2-2, 3-3 बार, उनका केवल एक सीट इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ कारण लगता है आपको? अब वो इसलिए पार्टी इनकी चली गई क्योंकि उसमें जो पार्टी में जो बैठे हैं एक सतीश चंद्र मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जो कहते हैं बहन जी को करना पड़ता है, इसीलिए सरकार इनकी चली गई। उन्होंने कहा कि इनको निकाल दिए, उनको निकाल दिए, सारे विधायकों को निकाल दिया बहन जी ने उनके कहने पर, इसीलिए पार्टी दम हो गई। लेकिन पार्टी तो राष्ट्रीय है। नहीं, अब तो राष्ट्रीयता भी जाने वाली ही है। अरे जाने वाली, लेकिन अब देखा जाएगा। लेकिन इस चुनाव में क्या होता है, इस चुनाव में इस बार कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है बीएसपी का कुछ हो सकता है। है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, लास्ट समय मैं भिवंडी में घूम रहा था, वहाँ भी सेम समस्या आ रही थी। यहाँ के लोग मुंबई के बोलना नहीं चाहते हैं, बचना चाहते हैं, खास करके राजनीति से। क्या कुछ वजह है, बेहतर यहाँ के लोग जानेंगे। पता नहीं किसी तरह का दबाव है या कुछ ऐसा लगता महसूस होता है कि लोकेलिटी में कुछ उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। खैर, जो कुछ भी कारण हो, मैंने अपना एक छोटा सा कोशिश किया कि कुछ लोगों से जिसने भी बात किया उनसे मैं बात करने का कोशिश किया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सेकुलर जनता सेकुलर मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे जगह से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।